मयंक एक मल्टीनेशनल कंपनी में ब्रांच मैनेजर था। एक दिन ऑफिस से घर लौटते समय उसे देर हो गई। सर्दियों की रात थी और बहुत ठंड थी। रास्ते में उसे अचानक एक आवाज सुनाई दी, रुक जा। मयंक रुक गया और पीछे देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर आवाज आई, सामने देखो। जब मयंक ने सामने देखा तो उसकी आंखें चमक गई। जमीन पर कुछ चमक रहा था। वो जल्दी से वहां गया और देखा कि वो एक हीरा था। हीरा बहुत चमकदार था। मयंक बहुत खुश हो गया, लेकिन यह कोई साधारण हीरा नहीं था। अचानक हीरे से आवाज आई, अगर तुम्हें और हीरे चाहिए तो इस जमीन को खोदो। मयंक ने हीरे को जेब में रखा और खुदाई शुरू कर। जब उसने करीब 2 फीट खोदा तो वो डर के मारे चिल्ला उठा। वो गिर गया क्योंकि वहां किसी इंसान का कटा हुआ सिर था। वो सिर हवा में उड़ने लगा और बोला, डरो मत, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैं तुम्हें बहुत सारे हीरे दूंगा। मयंक उसके पीछे चल पड़ा। 1 किलोमीटर बाद सिर रुक गया और बोला, यहाँ जमीन के नीचे बहुत सारे हीरे हैं, खुदाई करो। मयंक ने खुदाई शुरू कर दी, लेकिन वहां हीरे नहीं बल्कि उस सिर का शरीर मिला। सिर ने कहा, अब तुम्हें एक आखिरी काम करना है, मुझे एक लोटा खून ला कर दो। मयंक घबरा गया और बोला, मैं खून कहाँ से लाऊंगा। थोड़ी दूर पर उन्होंने एक आदमी को देखा। सिर बोला, उसे मारो और उसका खून लाओ। मयंक डर गया और मना कर दिया, लेकिन सिर ने तंत्र मंत्र से एक छुरी और लोटा निकाला और धमकी दी, अगर तुम नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे परिवार को मार डालूंगा। मजबूरी में मयंक ने उस आदमी को मार दिया और खून लेकर आया। सिर बहुत खुश हुआ और बोला। मयंक ने वैसा ही किया। सिर शरीर से जुड़ गया और भूत बनकर खड़ा हो गया। वो जोर जोर से हंसने लगा और बोला, तुमने मुझे जिंदा कर दिया, अब मैं पूरे शहर को खत्म कर दूंगा। मयंक डर से कांपने लगा और भागने लगा, लेकिन भूत ने उसे गिरा दिया और बोला, मैं तुम्हारा मांस खाऊंगा। तभी अचानक उसका सिर फिर से शरीर से अलग हो गया। मयंक चौंक गया। उसने देखा कि एक अघोरी बाबा खड़े थे। बाबा ने कहा, हाँ, मैंने तुम्हें खून ले जाते देखा और समझ गया कि कुछ गलत है, इसलिए मैं पीछा करता आया और अपनी शक्ति से उसे फिर से मार डाला। अब तुम सुरक्षित हो। मयंक आज भी उस रात को याद करता है, तो उसकी रूह कांप जाती है। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं।